इन्होंने दोबारा जो है इसको रीलॉन्च किया है विद देयर न्यू टैगलाइन ज़िंदगी मिल के जिएंगे, और जिसका जो मकसद है वो ये है कि दे वांट टू केटर टू अ ग्लोबल ऑडियंस। अब जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके अंदर अब्दुल्लापुर का देवदास, एक झूठी लव स्टोरी, धूप की दीवार, मंजोगी और चुड़ैल शामिल हैं। सो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े सितारे हैं, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि जो पाकिस्तानी टीवी ड्रामास का जो कंटेंट है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। एक फ़िलॉसफी है दैट आर्ट नोज़ नो बाउंड्रीज़, तो उसकी वो एक अक्कासी करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यू गेट टू वर्क विद प्रोफेशनल्स जो कि आपका पैसा नहीं मारते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राबिया हसन और EPK में आज हम बात करेंगे इंडियन ऑनलाइन चैनल ज़िंदगी से रिलीज़ होने वाले रिसेंट टीज़र के बारे में, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स एस्थेटिकल एंड कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स। लेकिन इसके साथ साथ हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पैदा होने वाले बदलते ट्रेंड्स की भी बात करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और अगर ज़िंदगी चैनल के हवाले से बात की जाए तो देयर इज़ अ हाई क्वालिटी ऑन डिमांड कंटेंट दैट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू दिस इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि इस सिचुएशन में हमारी जो अपनी सैटेलाइट मीडिया इंडस्ट्री है उसकी फ्यूचर हेल्थ क्या होगी। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द क्राइसिस दैट आर मीडिया इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू एंड हैज़ बीन गोइंग थ्रू, और इसके साथ साथ ये कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वाइल वर्किंग विद दीज लोकल प्रोडक्शंस। हम बात का आगाज़ करेंगे ज़िंदगी चैनल से, क्योंकि टीज़र देखने के बाद बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद ये एक TV चैनल है। ऐसा नहीं है, इट्स अ वेब चैनल। हाल बत्ता 2014 में जब सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था अंडर द बैनर ऑफ ZEE5, उस वक्त ये एक TV चैनल था जिसका मकसद एक मल्टी कल्चरल नैरेटिव को प्रमोट करना था। एंड ऑफ कोर्स उसकी एक दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिया में पाकिस्तानी TV ड्रामास की बेपनाह मकबूलियत, जिसका एतराफ़ जो है वो सिर्फ उनकी आम हिंदुस्तानी अवाम ही नहीं करती, बल्कि जो उनके मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े सितारे हैं वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि जो पाकिस्तानी TV ड्रामास का जो कंटेंट है वो इंडिया से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली 2016 में ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सारा जो पाकिस्तानी कंटेंट है वो इस चैनल से रिमूव कर दिया गया। अब 2020 में कोविड की सिचुएशन है और सिनेमा हॉल्स भी बंद हैं, हम लोग भी घरों में बंद हैं, एंड वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। और हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम अमेज़ॉन पे देखते हैं फिल्में। तो इसी बात को जहन में रखते हुए इन्होंने दोबारा जो है इसको रीलॉन्च किया है विद देयर न्यू टैगलाइन ज़िंदगी मिल के जिएंगे, और जिसका जो मकसद है वो ये है कि दे वांट टू केटर टू अ ग्लोबल ऑडियंस। थोड़ा सा मैं अब आपको टीज़र के हवाले से भी बताती चलूँ कि इसमें आपको जो है कुछ पुराने पाकिस्तानी जो हमारे TV ड्रामाज हैं उनके भी क्लिप्स नज़र आएंगे, कुछ ओरिजिनल कंटेंट नज़र आएगा। द टीज़र लुक्स फैंटास्टिक। अब जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके अंदर अब्दुल्लापुर का देवदास, एक झूठी लव स्टोरी, धूप की दीवार, मंजोगी और चुड़ैल शामिल हैं। सो द टीज़र स्टार्ट्स ऑफ विद अ वेरी नाइस वाइड फ्रेम, जिसमें आपको एक बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप नज़र आता है, आपको ओपन स्पेस नज़र आती है, विच काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स जो इनकी एक फ़िलॉसफी है दैट आर्ट नोज़ नो बाउंड्रीज़, तो उसकी वो एक अक्कासी करता है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक मज़ेदार सी पीछे एक नरेशन चलती है विच इज़ कम्बाइंड विद द डायलॉग्स ऑल्सो, और वो भी जो है उनकी इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है जो वो दिखाना चाह रहे हैं थ्रू रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशिएटेड स्टोरीज़। तो वो भी हमें नज़र आता है उनके इस टीज़र में। कास्ट के हवाले से बात करें तो आपको इसमें पाकिस्तानी TV ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत से नामवर चेहरे नज़र आएंगे, जिनमें सबा कमर, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, आहद रज़ा मीर और आयज़ा खान वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से राइटर्स और डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको उमैरा अहमद, काशिफ निसार, आसिम अब्बासी और बहुत से दूसरे उसमें शामिल हैं। सो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज़ अ कमीशन प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विद अ वेरी हैवी बजट फॉर द वेब, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा पाकिस्तानी टैलेंट है उसके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट का दरवाज़ा खुल गया है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। बट हैविंग सेड दैट, एक सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है वो ये कि इसका हमारी लोकल जो ड्रामा इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज़ इस तरह की जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिलती हैं, जहाँ पे राइटर गेट्स टू राइट व्हाट ही वांट्स, जहाँ पे उसको फ्री हैंड मिलता है, जहाँ पे जो एक एक्टर है उसका जो काम है वो 191 से ज़ायद ममालिक में देखा जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यू गेट टू वर्क विद प्रोफेशनल्स जो कि आपका पैसा नहीं मारते, जहाँ पे यू डोंट हैव टू फेस इश्यूज़ ऑफ डिलेड पेमेंट्स, जहाँ पे आपको ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं दे आर रिजॉल्व्ड।
So to talk more on this topic, we have invited साजी गुल, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सन्नाटा और अंग्रेज़ा जैसे हिट सीरियल्स वो दे चुके हैं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द राइटर्स फॉर ज़िंदगी। सो ही इज़ गोइंग टू टॉक टू अस, और वो हमें बताएंगे कि उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में वो बात करेंगे, और वो हमें बताएंगे कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वाइल वर्किंग विद द लोकल इंडस्ट्री। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम साजी, एंड वेलकम टू EPK। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं, बहुत खुशी हुई है हमें। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लिए? पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई प्रॉपर जो वेब सीरीज, जिस तरह का आप नेटफ्लिक्स टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे तो होती हैं वेब सीरीज या वो छोटे साइज की जो है वो, लेकिन जो प्रॉपर वेब सीरीज हैं जो एलेक्सा वगैरह पे और बड़े इक्विपमेंट्स के साथ प्रॉपर फुल लेंथ जो शूट होती है, ये पहली दफा पाकिस्तान से इस वक्त ये गया है। इससे पहले नाया के नाम से इरास ने किया था, लेकिन अभी जो फिलहाल ये है, ये 5 इकट्ठी जो ओरिजिनल कंटेंट जिसको आप कहते हैं वो जा रहा है। अब ये है कि जो Z5 वाला स्पेशली अभी का जो ये है, हम लोगों की जो अभी की वेब सीरीज है, मुझे इसमें ये अच्छी चीज लग रही है कि ये पाकिस्तान की वेब सीरीज होंगी, ना ये इंडियन वेब सीरीज से इफेक्टेड है, ना ये कोई इंग्लिश वेब सीरीज या इंटरनेशनल किसी और वेब सीरीज से, ये प्योरली पाकिस्तान की वेब सीरीज है। और ये बड़ी अच्छी बात है जी की कि ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी कंटेंट की, पसंद करते हैं। हमारे इस टाइम मतलब उन्होंने यही, जब हमारी मीटिंग्स भी हुई, बाकी भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप हमें इंडिया की कॉपियां बना के दे दें या इंडिया की तरह का कुछ करके दे दें, हमें वही चाहिए जो पाकिस्तान जैसा है, जो उसका अपना एक स्टाइल है। आप मुझे ये बताएं कि एक चैनल को आर्टिस्ट की जरूरत होती है या आर्टिस्ट को चैनल या प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है? ये दोनों, ये साइकिल है, ये एक साइकिल है। देखिए, एक बिजनेसमैन है और एक क्रिएटिव आदमी है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो क्रिएटिव कैसे सरवाइव करेगा, और अगर क्रिएटिव नहीं होगा तो फिर बिजनेस किस चीज पे करेगा जो बिजनेसमैन है? वो सही बात है, कहीं से कोई क्राफ्ट एक्वायर करेगा और फिर उसको सेल करेगा ना, जब वो सेल करने के लिए कोई चीज ही नहीं होगी। इस मामले में मुझे ये लगता है कि हम लोग एज अ राइटर बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। मैं कुछ चीजों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो वो अक्सर लोग कुछ चीजें थोड़ी सी शॉकिंग लग जाती है कि क्या बोल गया। मतलब मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि वो होता ये है कि फेस वैल्यू की वजह से बिहेवियर ही कुछ और होता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बिजनेस के हिसाब से सोचना ये चाहिए कि जब आप आइडिया दे के स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, तो वो स्क्रिप्ट होता है जो के प्रोड्यूसर लेके जाता है चैनल के पास और अप्रूव करवाता है। ठीक है, तो बिजनेस किसको मिला? हाँ, मतलब बिजनेस कहाँ से क्रिएट होना शुरू हुआ? स्क्रिप्ट पे। उसके बाद फिर डायरेक्टर हायर हुआ, उसके बाद फिर एक्टर्स आए पे, सारा कुछ हुआ। तो जब मतलब पूरी फिल्म के अलावा बिजनेस की बेस भी जब आपका स्क्रिप्ट है, बिल्कुल, तो फिर आप उसको वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्यों नहीं? जब आप कंटेंट इज द किंग की रट लगाई हुई होती है, लेकिन फिर वो ये है कि राइटर क्या है, चौकीदार भी नहीं है वो, क्या? तो वो एक बिहेवियर का है चेंज। मुझे एज अ सीरियल ये फर्क जरूर फील होता है कि टीवी सीरियल का जो राइटर है उसकी एक इम्पोर्टेंस थोड़ी सी मुख्तलिफ है। So viewers, we would like to dig deeper into this matter because I believe कि एक बहुत एक cause of concern है for any creative person who is attached with the entertainment industry। और हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि channels का जो एक financial cycle होता है वो किस तरह से operate करता है, who gets the benefit, who is in loss and who is actually responsible for creating this financial crisis। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको resolve क्यों नहीं किया जा सका। दूसरा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक प्रोडक्शन हाउस का जो एक कन्फ्लिक्ट है विद द चैनल वो क्या है एंड हु इज़ रियली टू ब्लेम। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अपनी अगली एपिसोड में, और ये सारे सवालात को हम एड्रेस भी करेंगे इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और खुदा हाफिज़।